टफ आदमी से सामना होता है तो थोड़ा सा तो आदमी इनसिक्योर फील करता है, तो वो हो सकता है मे बी एक उसकी वो हो, कोई गेम प्लान हो। मैं तो शॉक हो गया, मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मैंने देखा कि कंटेंडर्स की लिस्ट में जिशान कादरी भी है। आई थिंक वो गेम गेम का फॉर्मेट ही वही है, वो करना उनको जरूरी है। अभी कोई एकदम से निकल के बाहर आ नहीं रहा, अगर कोई इशू बन भी रहा है तो वो इशू ऐसा है कि जिसपे खुद इशू है। सो आई जस्ट वांट टू से कि कह के ले लो गुरु, और ले लो बस अच्छे से सब। आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में जिशान कादरी दिखा रहे हैं अपना कमाल धमाल। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके खास दोस्त जतिन जी। जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भैया। चलिए, बिग बॉस चूंकि आप जिशान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सबसे पहला मेरा यही सवाल आपसे होगा कि क्या जिशान वही जिशान आपको भी दिख रहे हैं घर के अंदर? क्योंकि उस घर के अंदर जाने के बाद लोगों की पर्सनालिटी, लोगों का रवैया सब कुछ बदल जाता है। तो आपको जिशान वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे वो रियल लाइफ में है, या बदले बदले से हैं? नहीं नहीं, फिलहाल तो अभी तक जो गेम चल रहा है उस हिसाब से तो वो वैसा ही है जैसा बाहर है। आम जिंदगी में आम तरीके से जो वो करता है चीजें, जो उसे ठीक लगता है उसको ठीक कहना, गलत को गलत कहना, गुस्से वाली बात पे गुस्सा और प्यार वाली बात पे प्यार, हंसने वाली बात पे खूब हंसना। तो ये उसके ट्रेट्स हैं, तो वो वैसे ही है, उसी तरीके से उसको गेम को प्ले कर रहा है वो। अभी तक आपने जितना भी जिशान का गेम देखा है बिग बॉस के घर के अंदर, सबसे शॉकिंग आपके लिए क्या रहा है? और वो आपको क्यों शॉक किया, या आपको बिल्कुल अलग क्यों लगा कि यार ये क्या शायद जिशान? वो जो अभी पीछे उसको नेहल ने पानी वानी फेंक दिया था उसके मुंह पे, क्योंकि अभी कुछ था उसका एकदम से चेंज होके कुछ कर दिया उसने। और वो जो भी बात भी उसने बोली वो भी कुछ समझ में नहीं आई। सो समटाइम्स इट्स लाइक आपको पता ही नहीं है कि आपने ऐसा किया तो किया क्यों। सो वो कुछ चीजें हैं, बाकी अभी तो गेम पूरा पड़ा हुआ है। सो बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं अभी तो। या नेहल के इस टास्क पर सलमान ने भी सवाल उठाए, और सलमान ने ये हाँ कहा कि तुमने जिशान का नाम क्यों लिया? क्योंकि ऑलरेडी तुम अंदर किसी और का नाम ले रही थी, और वहां पर तुमने अमाल का नाम लिया बल्कि जिशान का नाम लिया, और खुद जिशान भी इससे शॉक थे। क्या लगता है आपको, ये पूरा जो गेम किया है नेहल ने, आपके हिसाब से आपने सहूलियत के हिसाब से किया है? हो सकता है। टफ आदमी के तो जब उसका टफ आदमी से सामना होता है तो थोड़ा सा तो आदमी इनसिक्योर फील करता है, तो वो हो सकता है मे बी एक उसकी वो हो, कोई गेम प्लान हो, तो उसको लेके वो फॉलो कर रही होगी, शायद हो सकता है। बिग बॉस के अगर आप देख रहे हो तो दो ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, राइट? लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा वाला ग्रुप है, एक थोड़ा नेगेटिव एविल वाला ग्रुप है। आपको भी ऐसा लग रहा है? और जिशान आपके हिसाब से सही ग्रुप में गए हैं? आपके हिसाब से लग रहा है कि जिशान का गेम और अच्छा हो सकता था अगर वो ग्रुप में ना जाके खुद की पर्सनालिटी कर दिखाते? नहीं देखिए, वो थोड़ी देर, इतने सारे लोग हैं तो कहीं तो एक कम्युनिटी आपको फॉर्म करनी ही पड़ेगी। और वो खुद जाके ना कर रहा हो तो लोग उसके पास आ रहे होंगे, तो वो किसी को भगा तो सकता नहीं है, तो मे बी इट कैन बी ऑफ दैट सॉर्ट। और गलत और सही ग्रुप है वो भी, उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिनको हम गलत समझ रहे होंगे उनको लोग अच्छा समझ रहे होंगे, जिनको हम अच्छा समझ रहे होंगे उनको लोग गलत समझ रहे होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ जिशान अच्छा ग्रुप है, तो अभी लोगों को लग रहा होगा वो नेगेटिव ग्रुप है या स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। सो वो तो बट ऑब्वियस है, तो आई थिंक उस पे कुछ क्या ही कह इसके बोला सकते हैं, बट सोशल ठीक है मीडिया पे वो। बड़े चर्चा हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बोला जा रहा है कि इनकी दोस्ती बहुत लॉयल है, बहुत प्योर है। दूसरी तरफ इनके ग्रुप में दोस्ती तो है, लेकिन एक दूसरे के पीठ के पीछे बहुत कुछ कह, जैसा कर कि दे, नेहल ने भी आके बोला। आई थिंक वो गेम गेम का फॉर्मेट ही वही है, वो करना उनको जरूरी है। मतलब मैं खुद भी चाहूं अगर कि यार मुझे अच्छा बन के रहना है, लेकिन मैं अंदर हूँ घर के, और कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मुझे प्ले आउट करना हो या निकलना हो, तो मैं मुझे करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। सो आई थिंक दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट। उनमें से कभी कभी वो बेवकूफ दिखते हैं, कभी वो पैतरा सही पड़ जाता है। कुनिका के साथ अभी जो हाल ही में फाइट हुई थी, उन्होंने बोला था अगर हाँ हो भी हाँ तुम वासेपुर के हाँ गुंडा, मैं भी मुंबई की हाँ आपने हाँ। जब ये देखा तो आपको कितना एंटरटेनिंग लगा? ये लगा कि ये तो कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है? नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो हंसी आती है बस वो जिस तरह से आपस में करते हैं। क्योंकि जिशान अपने एंगर में बोला या अपने उसमें बोला, कोनिका जी ने अपने उसमें बोला, इन सब में मगर मुझे ये लगता है कि बस ये ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है देश में, तो ये वो एक अलग क्षेत्रवाद और अलग स्टेट की वो लड़ाइयां ना बन के रह जाए कि मैं, ये मेरा बंदा है वो मेरा बंदा है और वो मेरी बंदी और मेरा ये है। तो मुझे कभी कभी इस चीज से भी बड़ा
वो लगता है, मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ जब इस तरह के गेम्स देखता हूँ, क्योंकि तुरंत सब अपना अपना वो लेके खड़े हो जाते हैं ना कि हमारा है, तो हम, खैर, एनीवेज ये अलग बात हो गई। जिशान की दोस्ती बड़ी अच्छी शहबाज के साथ थी ना, फर्स्ट डे से ही जब वो आए एक अच्छी हाँ बॉन्डिंग बनी हाँ है। और जिशान, यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि शहबाज, वो जानते थे कि शहबाज गलत हैं, उसके बावजूद भी शहबाज का उन्होंने साथ दिया जब वो चोरी उन्होंने टास्क वाला किया था। क्या कहोगे, जिशान की ये पर्सनालिटी है कि अगर वो दोस्त माना है तो चाहे वो गलत भी हो तो भी वो उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं? हाँ बिल्कुल, और दो मजेदार लोग हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों एंटरटेन बहुत करते हैं, और वही आई थिंक ऑडियंस को चाहिए भी है। तो वो देख के मुझे तो बड़ा मजा आता है, वो दोनों जो अपने आपस में चीजें करते हैं, या शाबाश जिस तरह से चीजों को बोलता है, कहता है, मजे लेता है, जिशान भी वैसे ही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बनी है घर में, वो तानिया और जिशान की, भाई बहन वाला रिश्ता बना है। वो कंधे पे आके रोती हैं, जब भी कुछ बात होती है। हालांकि जिशान कई दफा इनके बारे में भी बोल देते हैं, जब तानिया के मुंह के पीछे भी बहुत सारी ताने के बारे में बोल रहे, वो तो ऐसी है ऑल। बट आपको ये पूरी जो बॉन्डिंग है आपको कैसी लग रही है बाहर से? प्योर लग रही है, रियल लग रही है, या सिर्फ गेम के लिए लग रही है? हाँ देखिए, अभी तक तो प्योर, उसमें एक प्योरिटी दिख रही है, और अगर वो नहीं दिख पाए, कुछ चेंज हो, तो इसका मतलब बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं ये लोग, के पता नहीं लगने दे रहे हैं कि अंदर क्या है। बट आई थिंक वो जेन्युइनली आती है तान्या, चीजों को लेके, कंप्लेंट्स को लेके। तो जिशान इज लाइक दैट, कि हाँ बता क्या हुआ, वो बाहर भी ऐसे ही है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। सो ही लिसन्स टू यू, ही टॉक्स टू यू, शेयर्स थिंग विद यू, तो वो है। जिशान और अमाल की दोस्ती भी कमाल की है। स्टार्ट से ही एक अच्छी बॉन्डिंग बनी है। हाँ आई मीन मेच्योरिटी है दोनों के अंदर, और बहुत अच्छे से एक फन वे भी होता है, एक साथ में बैठना भी ज्यादा होता है, और कई बार मनमुटाव भी होता है। बट इस पूरी जो अमाल और जिशान की दोस्ती है, उसको आप कैसे देखते हैं? इंटरेस्टिंग है, दोनों इंटरेस्टिंग लोग हैं, और अमाल का अपना नजरिया है जीवन को लेके, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अपनी चीजें हैं जिसको वो शेयर कर रहा है, या वो निकल के बाहर आती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है, जब आप सपोर्ट देखते हो किसी इंसान में, अपना अक्स देखते हो या वैसी कोई चीज देखते हो, तो आप लीन करते हो उसकी तरफ। तो वही है शायद अमाल और जिशान का एक साथ, दोनों थोड़े से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो एक दूसरे को भी लेके चल रहे हैं, बट लास्ट में या जब भी गेम और बढ़ेगा तो मे भी दोनों फाइट भी करेंगे आपस में। कहा जाता है ऐसा घर है जहां पर आपकी पर्सनालिटी तो बाहर आती है, आपके बहुत सारी चीजें भी, पुरानी चीजें भी बाहर को देर कर बिग बॉस लेके आते हैं। जब बिग बॉस में जा रहे थे जिशान, तो आपसे क्या बातें हुई थी, और आपको उन्होंने क्या बताया था, या आपसे क्या कुछ वार्तालाप हो पाई थी? यही तो नाराजगी है, वो बताकर ही नहीं गया मेरे को। वो मुझे बताकर ही नहीं गया, और हमारी उससे पहले दो तीन मुलाकातें हुई, उसने मुझसे जिक्र नहीं किया। मैं तो शॉक हो गया, मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मैंने देखा कि कंटेंडर्स की लिस्ट में जिशान कादरी भी हैं। बड़ा अच्छा लगा, एंड अभी वो अच्छा खेल रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। वही, जैसे मैंने सवाल किया कि पुराने चिट्ठे भी खुलते हैं, धीरे हाँ धीरे सब कुछ आते हैं। आपको क्या लगता है, अगर जिशान की लाइफ का कुछ पार्ट्स बाहर आना हो, या कुछ ऐसा आना, तो वो क्या होगा? मतलब आप, अगर आप जितना जानते हो जिशान को। बाहर आने जैसा कुछ नहीं है, उसकी फिल्म है मेरठिया गैंगस्टर, उसकी चर्चा होनी चाहिए, वो फिल्म लोगों तक और पहुंचनी चाहिए, उसको ओटीटी रिलीज मिलना चाहिए। उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी उसकी कल्ट फॉलोइंग है उस फिल्म की, जो जितना मेरा उसका जो कनेक्शन है, सो आई थिंक वो और देखी जानी चाहिए, और उसका पार्ट टू बनाए जीशान बाहर आके। अभी तक जितना भी गेम हुआ है, जितना भी टास्क हुआ है, आपको क्या लगता है जिशान का पूरा, उन्होंने अपना 100% दिया है? क्योंकि हर बार जगाया जा रहा है लोगों को घर के अंदर कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। हालांकि कई हाँ बार प्रेज भी किया गया उनके काम, उनको, उनके पर्सनालिटी को लेकर के। हाँ, कंटेंट के लिए वही बात चल रही है कि थोड़ा और, तो अभी अभी बहुत सेफ सेफ खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सब। अभी कोई एकदम से निकल के बाहर आ नहीं रहा है। अगर कोई इशू बन भी रहा है, तो वो इशू ऐसा है कि जिसपे खुद्दू इशू है, मतलब उस पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन होना नहीं चाहिए, बट उसको लेके आते हैं लोग, उस पे लड़ाई करते हैं। अभी मैं देख रहा था, वो एक धक्का दे दिया था उस पे, क्या तू हाथ मत लगा, धक्का मत दे, वो बड़ी छोटी बात थी। फिर एक कुछ और भी था, कि एक तो बाहर मिल वाली धमकियां जो है वो बड़ी अजीब लगती है मुझे। उस पे
कुछ का कुछ रिएक्शन हो जाता है, जबकि अब बाहर जब ये सब आएंगे तो आपस में पार्टी कर रहे होंगे। तो वो सब थोड़ा सा अजीब लगता है, बस हंसी आती है मतलब उन पे। आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले तो जिशान को क्या सलाह देना चाहेंगे? आई मीन, कौन है उनका सही दोस्त, रियल फ्रेंड? कौन है जिनसे जिशान को बच के रहना चाहिए? हो सकता है जिशान का वो फायदा उठाकर आगे बढ़ रहा है। कुछ नहीं, जिशान दिमाग से बहुत तेज है, उसको सब पता है उसके साथ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसे नहीं उसको मास्टरमाइंड कह रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि कह के ले लो गुरु, और ले लो बस अच्छे से सब। मास्टरमाइंड की बात हुई है ना, मास्टरमाइंड वाली गेम में पूरा सब कुछ हुआ है। जिशान कई बार अपना लविंग पर्सनालिटी भी निकाल के उभार के लाते हैं। याद होगा आप, एक टार्जन कुनिका को उन्होंने बोला था कि कुनिका ने उनको बोला था, अब मैं बहुत पसंद करती हूँ ना। तो ये पूरा है, एक फन लविंग पार्ट भी है उनके अंदर, एक एग्रेशन भी है उनके अंदर, और एक बहुत काइंडनेस भी है जो तान्या के साथ उनकी बनती है। तो ये जो जिशान की पर्सनालिटी बिग बॉस के घर के अंदर दिख रहा है, रियल लाइफ में कभी कोई वाकया आप बताना चाहेंगे कि उनके लाइफ का कोई हिस्सा या कोई ऐसा पार्ट्स जो आपको बहुत प्रभावित कर गया हो? उसका जो पैशन है टुवर्ड्स हिज वर्क, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और उससे मैं रिलेट कर पाता हूँ। सिनेमा के लिए जो उसका पागलपन है, चीजें करने के लिए वो किस हद तक जाता है। हम शूट कर रहे थे 48-50 डिग्री सेल्सियस, धूप, खुले खेत में, वो भी उतना ही जूझ रहा था, उतना ही भाग दौड़ कर रहा था अपनी फिल्म में रटिया गैंगस्टर के लिए। सो वो एक आपको भी चैलेंज करता है, आपको भी मोटिवेट करता है। ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि वो जिस भी चीज के पीछे पड़ता है या जिस चीज में घुसता है, फिर वो आखिर तक उसको फॉलो करता है। तो वो पैशन उसका बहुत अच्छा है, जो आई थिंक यहाँ पे भी बिग बॉस में भी हमें जब आगे आगे आएंगे तो देखेंगे गेम जैसे जैसे बढ़ेगा। बशीर के साथ आपकी बॉन्डिंग, हालांकि अमाल, बशीर और जिशान की एक अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट में से ही दिखी थी। आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में उनकी फाइट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग टास्क को लेकर, कुछ साफ सफाई को लेकर के झगड़ा हुआ है। बशीर के साथ उनकी दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, बट अभी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब अभी वही मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो ताकतवर है दूसरे वाला, सामने वाला, तो उसके साथ आप ज्यादा पंगा नहीं लेते हैं। यू मेंटेन द बैलेंस। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, वो कभी कभी मिस होती है तो इस तरह के वाकया हो जाते हैं। तो अभी उन लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। जिशान को भी धीरे धीरे पता लगेगा बाकी कौन किसके लिए ज्यादा क्लोज है या नहीं है, और जो जितना क्लोज खड़ा है वो है भी कि नहीं है। सो यहाँ पर नेहाल ने ऑलरेडी इस बात का ओपन खुलासा किया सबके सामने कि अमाल ऐसे हैं जो जिशान की भी बुराई करते हैं, बसीर की बुराई करते हैं, तानिया को भी चीप बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर जिशान को ओपन होना चाहिए, अब समझ आना चाहिए कि जो मेरा दोस्त है वो हो सकता उसको पता ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो सब जानता है उस चीज को, ही नोज इट। तो आई थिंक इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। वो उसको बहुत तरीके से सोच समझ के चलता है। अपने लोगों को कितना रिएक्शन देना है उतना ही देता है, ज्यादा नहीं देता है। सो ही नोज के कौन कहाँ कब कैसे दगा देने वाला है, तो उस हिसाब से प्ले करेगा उसको। है? आपको क्या लगता है जिशान की और कौन सी पर्सनालिटी आप देखना चाहते हैं घर के अंदर, जो अभी तक वो नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, या उनका कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक वो नहीं दिखा रहे हैं? वो बहुत क्वर्की है। फन फनी पोर्शन उसका बहुत, उसका मसाला है उसके पास। अभी वो धीरे धीरे उसको छोड़ रहा है। गुस्सा देखने का तो कोई मतलब नहीं है, गुस्सा देख के क्या करेंगे। लेकिन वही है, आई थिंक ही कैन बी मोर फनी, और बहुत ज्यादा अपने आप को निखार के ला सकता है उस जोन में, क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा। अभी तक जो आपने पूरा देखा है, जो भी गेम देखा है, आपके हिसाब से कौन है जो आपको लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है इस गेम शो में? जिशान के अलावा, जी, जिशान को भी लेके बता सकते जिशान तो है ही है, मृदुल है, जिशान है, अमाल इज डूइंग गुड। हैं। सोनिका भी हैं, बशीर भी हैं, गौरव हाँ खन्ना। मतलब, और वो शबाज है, शबाज है, अ, बसीर भी हो सकता है, अभिषेक भी है। ऐसे तो फिर सभी आ जाएंगे, बट दो जी, तीन ऊपर के जिनके नाम लिए वो दे लुक इंटरेस्टिंग। गौरव खन्ना को लेकर बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि बार बार यही बोला जा रहा है कि गौरव फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे हैं, वो पीछे से खेल रहे हैं, पीछे से खेल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सच में गौरव को और आगे आगे खेलना चाहिए, या उनकी, जहां तक हम जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी वैसी ही है, वो वैसे ही रहते हैं, वो वैसे ही करते हैं? हाँ वो शुरू से ही वैसे है, मुझे भी पहले लगा था कि पहले बहुत ज्यादा वो बाहर
आउटवर्ड था, दिख रहा था, वो सब हो रहा था, बट अभी उसने थोड़ा सा स्टेप बैक किया आई थिंक। तो ठीक है, उसका अपना प्लान होगा, उसके पीछे कोई ध्यान होगा उसका। तान्या के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब घर में तो एक्सपोज हो चुकी हैं, बाहर भी उनके बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, यानी उनकी जो झूठ है ना वो भी बड़ी क्यूट सी लगती है लोगों को, शायद ये हाँ, हो गया वही कि टोटलिटी में उसके लिए वही है, वो इंटरेस्टिंग है, क्यूट है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मतलब वो अच्छा एक एलिमेंट है बिग बॉस के घर में इस बार। आवेश का जो इलेक्शन हुआ है कल, घर में बड़ा एक तरह से सैड मोमेंट हो गया था जिस वे में हुआ है। आई थिंक पहली बार हुआ है कि इस तरह से इलेक्शन हुआ है। आपने आपको कैसा लगा ये जो इलेक्शन हुआ है आवेश का? नहीं, अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा लड़का है वो। आई वाज होपिंग कि वो ज्यादा देर रहता, लेकिन अभी पता नहीं। नॉट फीलिंग गुड अबाउट हिम, फॉर हिम एक्चुअली। बशीर का जो पूरा गेम है उससे आप कैसे देखते हैं? बशीर जो है ना ऑलरेडी रियलिटी शो के मास्टर कहे जाते हैं, ऑलरेडी कई रियलिटी शोज करके हमको एक्सपीरियंस है कि रियलिटी शो में कैसे खेलना होता है। तो आपके जो अभी तक उनका गुस्सा या अग्रेशन या बहुत सारी चीजें ले आते हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, फॉलो नहीं किया उसको ज्यादा अभी। जिशान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, जो उनके फैंस हैं, जो उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? तो बस अच्छे से खेलो मेरे भाई, यू आर डूइंग ग्रेट एंड वी ऑल आर विद यू। सो डेफिनेटली डेफिनेट जीत लेना तुम, बस। लोग कहते हैं कि बिग बॉस का जो घर होता है, कई कंटेस्टेंट का ऐसा कहना है कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है कि उनके करियर में बहुत उछाल भी आता है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि उनके लिए गलत डिसीजन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जिशान का ये डिसीजन, चूंकि उन्होंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, ये डिसीजन सही है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा है। अभी वो जैसा बहुत लोगों तक वो वैसे नहीं पहुंच पाता है, या अपनी बात नहीं कह पाता कि वो सही है गलत है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से कंसीव करता है। वहां पे सबको पता लग जाएगा उसके थ्रू के हाउ ही इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। सो आई थिंक मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगता है जीशान रियल लाइफ में भी, तो गेम में चला गया तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज वो गेम है उसके लिहाज की, तो वो परफेक्ट गेम में गया है। थैंक यू सो मच थैंक बशीर, यू। थैंक्स लॉट। फिर हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रो। श्योर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।